सत्यराम, किसी ने दादू जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो क्या उसके बाद में भी राम नाम स्मरण या ध्यान या पूजा या समाधि ये लगानी चाहिए, ये करनी चाहिए क्या साधन? तो दादू जी महाराज उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, दादू निवरा ना रहे ब्रह्म सरी का होय, ले समाधि रस पीजिए दादू जब लग दोय। वाह वाह। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू निवरा ना रहे, जब तक प्राण और पिंड का संयोग बना हुआ है, जब तक ये शरीर है, तब तक निवरा ना रहे, अतः निकम्मा नहीं रहना चाहिए। भगवत भक्ति के अंदर शिथिलता नहीं करनी चाहिए, राम नाम का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। साईं शरीर का होय, ब्रह्म शरीर का होय, चाहे ब्रह्म के समान ही हो जाए, फिर भी जो है जब तक प्राण और पिंड का संयोग है तब तक जो है साधन नहीं छोड़ना चाहिए, राम नाम नहीं छोड़ना चाहिए। लय समाधि रस पीजिए, लय लगाते हुए रहना चाहिए, समाधि के अंदर ही रहना चाहिए और परमात्मा का एक में एक होकर के रस पीना ही चाहिए, श्रुति के द्वारा उसका ध्यान करना ही चाहिए। दादू जब लग दोय, जब तक ये शरीर है तब तक हमारे को नाम स्मरण, साधना, श्रुति लगाना, समाधि लगाना ये नहीं छोड़ने चाहिए महाराज। इसको एक उदाहरण से समझो महाराज। एक बार एक राजा कहीं जा रहा था, तो रास्ते के अंदर उनको एक न्यारा मिला। न्यारा किसे कहते हैं? न्यारा वो होता है जो मिट्टी को छानता है, और वो इस कारण से छानता है रास्ते की मिट्टी को कि मान लो कोई पैसा गिर गया हो, मान लो कोई अंगूठी गिर गई हो, कोई भी चीज़ गिर गई हो मान लो, तो उसको वो जो छानता है तो उसमें से उसको कुछ चीज़ मिल जाती है। वो मिट्टी छानता है महाराज। तो राजा ने सोचा कि ये बेचारा जो है मिट्टी छानता है, पता नहीं इसको इसमें से कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता है। मालूम मिलता भी होगा तो रुपया 2 रुपया मिल जाता होगा, इसका खर्चा कैसे चलता होगा। तो उसने अपने मंत्री से कह करके, और जहाँ वो मिट्टी छान रहा था तो दूसरे दिन उसने क्या किया कि एक हीरे की अंगूठी उसके अंदर उसने डाल दी वहाँ पर, और वो न्यारा जो है मिट्टी छान रहा था उसको वो हीरे की अंगूठी मिल गई। 2-3 दिन बाद में राजा फिर उधर से गया, फिर वो मिट्टी छान रहा था, तो राजा ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे को जो तुम ये मिट्टी छानते हो कुछ मिलता भी है कि नहीं। उसने कहा कि महाराज अभी 2-3 दिन पहले एक अंगूठी मिली थी, बहुत अमूल्य थी। तो फिर राजा ने कहा कि जब तुम्हारे को हीरे की अंगूठी मिल गई लाखों रुपए की, तो अब तुम्हारे को धूल छानने की क्या जरूरत है। तो उस न्यारे ने कहा महाराज कि मैं जब धूल छानता हूँ तभी तो मेरे को अंगूठी मिली, यदि मैं धूल नहीं छानता तो मेरे को अंगूठी कैसे मिलती। ये तो मेरा कर्तव्य है महाराज, यदि मैं इसको करूँगा तो मेरे को और मिलेगा, नहीं करूँगा तो नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से न्यारे ने अंगूठी मिलने के बावजूद भी धूल छानना नहीं छोड़ा, इसी प्रकार से साधक को चाहे ब्रह्मानुभूति हो गई हो महाराज, फिर भी जो उसका जो साधन है, जो वो सुरती के रूप में परमात्मा सुरती लगाता है, परमात्मा के अंदर लय लगाता है, परमात्मा में समाधि लगाता है, नाम स्मरण करता है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए महाराज। वही बात दादू जी महाराज साखी में कहते हैं, दादू निवरा नारे ब्रह्म सरी का होय, ले समाधि रस पीजिए
दादू जब लग दो। जब तक प्राण और पिंड का संयोग है तब तक जो है हमारे को साधन नहीं छोड़ना चाहिए। और कहते हैं दादू जी महाराज, राम रटन छाड़े नहीं, हरि लेला गा जाए, बीचे ही अटके नहीं, कला कोटि दिखलाए। वाह वाह। राम रटन छाड़े नहीं, परमात्मा का जो भजन कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए महाराज। हरि ले लागा जाए, परमात्मा के अंदर लय, परमात्मा के अंदर सुरती, उसको लगाते ही रहना चाहिए महाराज। बीचे ही अटके नहीं, कहीं बीच में अटक नहीं जाए। देखो महाराज, जब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो बीच में रिद्धियाँ सिद्धियाँ ऐसे बहुत सारे आते हैं महाराज। तो उनको देख करके, उनके लोभ में आकर के और हमारे को साधना छोड़नी नहीं चाहिए। ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा। हनुमान जी जब सीता की खोज के अंदर जब जाने लगे और जब उन्होंने समुद्र का उल्लंघन किया, उल्लांघे, तो बीच में सुमेरु पर्वत आ गया महाराज। और सुमेरु पर्वत ने कहा कि थोड़ी देर विश्राम करो। सुमेरु पर्वत का तात्पर्य क्या है? बीच में दौलत आ गई, सोना आ गया, पैसा आ गया। परंतु हनुमान जी ने उसको इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा जब तक राम का काज नहीं हो जाता है। फिर आगे गए तो महाराज उनको स्त्री मिली, सिंगिका मिली, लंकिनी मिली। उसका तात्पर्य क्या है कि उनको स्त्रियां मिली, उन्होंने जो है उनको विघ्न पैदा करने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि साधक जब परमात्मा की ओर चलता है तो जो उसके अंदर क्या है, मतलब शोहरत, दौलत और औरत, महाराज ये तीन बाधाएं आती है। उसका सम्मान होने लग जाता है, उसके पास में पैसा आते हैं, उनके पास में स्त्रियां आती है महाराज। और जो इस चक्कर में फंस जाएगा दौलत, शोहरत, औरत के अंदर, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वही बात कहते हैं, बीचे ही अटके नहीं। ये अटकाव है महाराज, दौलत, शोहरत, औरत, कला कोटि दिखलाए, चाहे कितना ही कुछ होए। देखो महाराज, जब आदमी ध्यान में बैठता है ना, मतलब तो उसमें ज्योति चमके, तिरवरे दीपक देखे लोए, तो उसमें ज्योति दिखाई देती है, दीपक दिखाई देता है, ज्योति दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, झिलमिलाहट सी होती है। तो उसके चक्कर में नहीं आना चाहिए महाराज, चाहे ये कैसी हो, चाहे बीच में अटकना नहीं चाहिए। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि राम रटन छाड़े नहीं, हरि लेला गा जाए, बीचे ही अटके नहीं, कला कोटि दिखलाए। साधक को इन बीच वाली जो सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए महाराज। जो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ गया वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए साधक को तो यही कहना चाहिए महाराज, ये रिद्धि सिद्धि जिनको चाहिए उनको दो महाराज। हो तो तेरी रिद्धि न मांगू, सिद्ध न मांगू, तुम ही मांगू गोविंदा। देखो दादू भाई क्या कहते हैं, मेरे को रिद्धि नहीं चाहिए, मेरे को सिद्धि नहीं चाहिए, योग न मांगू, भोग न मांगू, तुम ही मांगू राम जी। मेरे को योग नहीं चाहिए, मेरे को भोग नहीं चाहिए महाराज, मेरे को तो आप ही चाहिए। दर्शन दे राम, दर्शन दे, हो तो तेरी मुक्ति न मांगू। मेरे को तो आपके दर्शन चाहिए महाराज। तो जो परमात्मा का जो भक्त है, परमात्मा का जो साधक है, उनको राम राम नहीं छोड़ना चाहिए। और बीच में जो साधना के अंदर जो विघ्न हैं उनसे जो है उसको सावधान रहना चाहिए और अपना साधन को निरंतर बनाए रखना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं। सत्य राम।